औरंगाबाद गो की बेटी जो है अनामिका, उनके परिजन जो साक्ष्य दिखाया, जो वीडियो दिखाया है, उसमें साफ साफ लग रहा है कोई आत्महत्या नहीं है, लेकिन उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर परिजन को बोला जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप मान ले कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। यही सरमार चौधरी जो बार बार उनको मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। आज क्यों नहीं न्याय की बात करते? 24 घंटे के अंदर न्याय देंगे। हमारे प्रदर्शन से ही ये सीबीआई जांच बैठी है, ये आंदोलन आक्रोश हुआ है। आयशा एतबार तमाम न्याय पसंद संगठन इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इसलिए हम न्याय की आवाज सरकार के समक्ष लेके जाएंगे, बिहार विधानसभा के समक्ष तमाम मांगों को लेके जाएंगे कि ये जो सीबीआई जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अनुसार हो, ताकि तत्काल जो गिरफ्तारी अपराधियों की जो महीने से नहीं हो पाई है उसको करने की आप कब तक गारंटी एक सुनिश्चित सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत कब तक कीजिएगा? इसके लिए जवाबदेही ले बने, और आने वाले दिनों में कोई भी घटना घटता है तो डीएम-एसपी की जवाबदेही ले, ताकि हम बेटियों की सुरक्षा और उनके न्याय दिलवाने के सवाल को मजबूत कर सके। सुरक्षा की व्यवस्था बिहार सरकार बोलती है करती है, लेकिन वो सिर्फ कागजी तौर पर रहती है। आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा का स्लोगन ही देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाजपा तो स्लोगन दे ही रही है बेटी बचाओ। अगर बेटी बचती पढ़ती तो वो नीट की छात्रा को आज 1 महीना हो गया, उसको इंसाफ मिल चुका होता। सरकार तो कहती है कि अब लड़कियों को जो छेड़ेगा उसकी खैर नहीं है, तो ये सरकार नीट की छात्रा को क्यों नहीं न्याय दिला रहे हैं? परिवार को क्यों बुला के इस बात के लिए एक प्रशासन के द्वारा मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है? हर एक दिन पे जो है औरंगाबाद गो की रहने वाली बेटी अनामिका, उनके घर में जब हम लोग यात्रा के दरमियान पहुंचे हैं, जो वीडियोस आया है, जो फोटोज आया है, कहीं से नहीं लग रहा है कि वो आत्महत्या है। बिहार में बढ़ रहे लगातार अपराध को लेकर के तमाम आयशा और एफओ के सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पटना में पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर के नारे लगा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लगातार बिहार की बेटियों के साथ दुष्कर्म और हत्याएं के मामले सामने आ रहे हैं। बातचीत करेंगे कि आखिर कब बिहार की बेटी को न्याय मिलेगा। क्या नाम हुआ? प्रिया गुप्ता। विरोध प्रदर्शन करे सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से लड़कियों के साथ अपराध हत्या ही उसका अपहरण कर लिया जा रहा है, आज उसी के लिए विरोध मार्च निकली है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पटना जहानाबाद की लड़की पटना में आई, पढ़ाई कर रही थी, नीट की छात्रा डॉक्टर का पढ़ाई कर रही थी, वो किस तरीके से उसके साथ हत्या कर दिया गया, उसका बलात्कार कर दिया गया और बिना कोई जांच पड़ताल किए हुए ये प्रशासन कहती है कि इस लड़की का आत्महत्या हुआ है। कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, उन दवाइयाँ ज्यादा खा ली थी और पुलिस जांच कर रही है। तो पुलिस कोई जज नहीं है कि वो जजमेंट दे, बिना कोई जांच पड़ताल के, बिना कोई सबूत के वो इस तरीके से कह रही है कि नींद का ओवरडोज हो गया है। फिर एक मतलब पहले तो वो निजी कोई हॉस्पिटल में जाते, फिर यही पटना के पीएमसीएच डॉक्टर बोलते हैं कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। तो ये पीएमसीएच के डॉक्टर जब बोल रहे हैं कि बलात्कार हुआ है तो वो लड़की के साथ हुआ है, और ये सत्ता में बैठी सरकार सारी चीजों को दबाने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे होंगे अभी हाल ही में दरभंगा की एक 6 साल की लड़की के साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई। इसी के विरोध में पूरे बिहार की बेटियों के लिए, पूरे देश की बेटियों के लिए आज हम लोग सड़क पे हैं। ये मार्च गांधी मैदान से निकलेगी, विधानसभा का घेराव करेगी। हम लोग अभी बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाले थे, जिसमें हम लोग नेतृत्व कर रहे थे। हम लोगों ने नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद और पटना से चलते हुए ये यात्रा निकाले। हमने गांव में देखा किस तरीके से ये पुलिस महिलाओं पे उसका बिहार सरकार तो बेटियों के लिए बहुत सारे आरक्षण भी निकाल चुकी है। सुरक्षा की व्यवस्था बिहार सरकार बोलती है करती है, लेकिन वो सिर्फ कागजी तौर पर रहती है। आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा का स्लोगन ही देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाजपा तो स्लोगन दे ही रही है बेटी बचाओ। अगर बेटी बचती पढ़ती तो वो नीट की छात्रा को आज 1 महीना हो गया, उसको इंसाफ मिल चुका होता। और तमाम ऐसी घटनाएं अभी चल भी रही है। इस तरीके से हम अभी इस मार्च पे, इस रोड पे हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं कि महिलाएं और लड़कियां उतरेंगी। अगर इससे भी सरकार नहीं सुनेगी तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। और आगे क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ आपको करना होगा? इससे सरकार नहीं मानती, अगर सरकार फिर से नहीं मानेगी तो हम लोग फिर से मार्च निकालेंगे। हमारी सरकार से मांगी है कि सुरक्षा की गारंटी करे, जितने भी कामकाजी महिलाएं हैं, छात्र हैं, उनके लिए छात्रावास हो, जीएस कैश का निर्माण कराएं, एसआईटी का गठन करवाएं। चलिए देखिए, विरोध प्रदर्शन जता रहा, तमाम पोस्टर लगाए गए हैं। सरकारी नारा बेटी बचाओ, सरकारी मंशा और बलात्कारी बचाओ, तमाम ऐसे पोस्टरों के साथ
एफपा और आयशा के कार्यकर्ता और तमाम महिलाएं भारी संख्या में मौजूद हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी। आयशा एफपा का यह न्याय मार्च जो मगध जोन जहानाबाद पैतृक गांव जो शंभू हॉस्टल में गायत्री रह रही थी, वो पतियामा उनका गांव है, उनके माता से ये झंडा जो है उठाते हुए और न्याय यात्रा की शुरुआत की गई थी पतियामा से। जहां उनका कहना था कि आने वाले दिनों में कोई गायत्री ना हो, इसलिए इस आंदोलन को तेज करें और हमें न्याय दिलवाए। तमाम तरीके से उनका समर्थन, उनका जो पूरे तरीके से भागीदारी इस आंदोलन के साथ है। और वहां से शुरू होते हुए नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल होते हुए पटना ग्रामीण से इस यात्रा को शुरू किया गया। और 8वें दिन जो है 100 से ज्यादा सभा करते हुए तमाम समस्याएं जो है बिहार भर से आया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि छेड़छाड़ जैसे, अपहरण जैसे ऐसे तमाम जो घटनाएं हैं होती रही है। और लड़कियां, बच्चियां, परिवार जब कंप्लेन करने जाते हैं तो एफआईआर तक प्रशासन नहीं लेती है, उन्हें डराने धमकाने का काम करती है, जो कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गायत्री और अनामिका के सरकार तो कहती है कि अब लड़कियों को जो छेड़ेगा उसकी खैर नहीं है। तो ये सरकार नीट की छात्रा को क्यों नहीं न्याय दिला रहे हैं? परिवार को क्यों बुला के इस बात के लिए एक प्रशासन के द्वारा मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है? हर एक दिन पे जो है औरंगाबाद गो की रहने वाली बेटी अनामिका, उनके घर में जब हम लोग यात्रा के दरमियान पहुंचे हैं, जो वीडियोस आया है, जो फोटोज आया है, कहीं से नहीं लग रहा है कि वो आत्महत्या है। हम कहना चाहते हैं 5 जनवरी को लड़की 9 बजे बात करती है, सामान्य बात करती है, कोई घटना का जिक्र नहीं होता है। 2 घंटे के बाद पता चलता है कि ये आत्महत्या कर लिए, फांसी के फंदे पे चढ़ गई है। और जब परिवार जब पहुंचते हैं तो तमाम तरीके से उन्हें तुरंत नहीं बताया जाता कि आपकी बेटी कहाँ है, डेड बॉडी कहाँ है। उन्हें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक दौड़ाया जाता है। काफी समय बाद, घंटों बाद उनको उनकी बेटी के पास पहुंचाया जाता है। हम कहना चाहते हैं तमाम जो लापरवाही है सरकार का दिखा है, प्रशासन का दिखा है, कि किस तरीके से बिना कोई जांच, बिना किसी पुष्टि के आप पीसी करते हुए बताते हैं कि ये रेप नहीं है, ये आत्महत्या है। क्या लगता है आपके इन प्रदर्शन से उसको न्याय मिल पाएगा? हमारे प्रदर्शन से ही ये सीबीआई जांच बैठी है, ये आंदोलन आक्रोश हुआ है। आयशा एफपा तमाम न्याय पसंद संगठन इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इसलिए हम न्याय की आवाज सरकार के समक्ष लेके जाएंगे, बिहार विधानसभा के समक्ष तमाम मांगों को लेके जाएंगे कि ये जो सीबीआई जांच है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अनुसार हो, ताकि तत्काल जो गिरफ्तारी अपराधियों की जो महीने से नहीं हो पाई है उसको करने की आप कब तक गारंटी, एक सुनिश्चित सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत कब तक कीजिएगा? इसके लिए जवाबदेही ले बने। और आने वाले दिनों में कोई भी घटना घटता है तो डीएम एसपी की जवाबदेही ले, ताकि हम बेटियों की सुरक्षा और उनके न्याय दिलवाने के सवाल को मजबूत कर सकेंगे। ये आंदोलन और आगे जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन और तेज होगा। प्रशासन तो कहती कार्रवाई हमारी जारी है। कार्रवाई जारी है तो महीने बीत गए, अपराधी का नाम कहाँ है? तमाम नाम आ रहे हैं, उन पे क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है? आप बता लीजिए ना, सीसीटीवी कैमरा कहाँ गया? सारे प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, जब इनरोल लेने जाते हैं बच्चियां हॉस्टल में, तमाम सुविधाएं देने की बात करते हैं, तमाम सीसीटीवी कैमरा की बात होती है, लेकिन आज साक्ष्य कहाँ गया? यही औरंगाबाद गो की बेटी जो है अनामिका, उनके परिजन जो साक्ष्य दिखाया, जो वीडियो दिखाया है, उसमें साफ साफ लग रहा है कोई आत्महत्या नहीं है, लेकिन उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर परिजन को बोला जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप मान ले कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। यही सरमार चौधरी जो बार बार उनको मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, आज क्यों नहीं न्याय की बात करते? 24 घंटे के अंदर न्याय देंगे। उनके कहते हैं कि न्याय तो मिल रहा है, कार्रवाई भी नहीं, कोई न्याय नहीं मिला, इसीलिए ये न्याय मार्च निकाला जा रहा है।